शादाब खान को कप्तान बना दें, सफदर मुश्ताक को कोच बना दें, फिर अगर इनके कॉम्बिनेशन में भी टीम ने अगर हारना शुरू कर दिया तो उसके बाद फिर आप किसको कोच और कप्तान बनाएंगे? मेरे ख्याल से मोइन खान और आजम खान। अगर वो कॉम्बिनेशन भी कामयाब ना रहा तो फिर कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? मिसबाह उल हक, फाहम उल हक, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन तो बनेगा, ऐसा ही होगा ना भाई। इससे मसाइल हल नहीं होंगे। बेसिकली टीम के अंदर डर खौफ है या नहीं है, ये तो उनको खुद ही पता होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स है ना, वो दरअसल अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं, खेल से अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। प्रॉब्लम सारा ये है, यहाँ का प्रॉब्लम है प्लेयर्स पावर। आप प्लेयर्स पावर खत्म कर दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी ये बहुत बड़ा गुजारिश है कि प्लेयर्स पावर खत्म कर दें इनके अंदर से। जब तक ये हेड कोच को इज्जत नहीं देंगे, जब तक अपने अंदर से ये खन्नास नहीं निकालेंगे कि जी मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ा हो गया, मैं तो टीम से बाहर ही नहीं हो सकता, जब तक ये खन्नास जहन से नहीं निकलेगा ये टीम कामयाब नहीं हो सकती। हमारे ये जो सीनियर्स हैं या उससे पहले जो गुजरे सीनियर्स, जो चीज ट्रांसफर होती चली आ रही है ना, वो यही है प्लेयर्स पावर, अपने आप को बहुत कुछ समझना, लॉबिंग, पॉलिटिक्स। तो जो लॉबी का हिस्सा बन जाता है उससे तो कोई मसला नहीं होता, उसके अंदर तो कोई फियर फैक्टर नहीं होता। हाँ, जो लॉबी का हिस्सा नहीं बनता उसके अंदर फियर फैक्टर आ जाता है। ये बेसिकली पॉलिटिक्स है जो पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद कर रही है। ऐसा हो नहीं सकता यार कि बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ एंड सो ऑन, उनको यही नहीं पता होगा कि हमारे अंदर वीकनेसेस क्या है। ऐसा हो नहीं सकता, इन सबको सब पता है। अब कोई टीवी पे बैठ के इनको नहीं बता सकता जी कि बाबर को उस तरह खेलना चाहिए, रिजवान को उस तरह खेलना चाहिए, शाहीन को उस तरह से बॉलिंग करनी चाहिए। उनको नहीं पता इस बात का। ऐसा हो नहीं सकता जब तक हमारे खिलाड़ी के अंदर विलिंगनेस टू लर्न डेवलप नहीं होगी, हमारी टीम कामयाब नहीं हो सकती। चाहे आप कितने कप्तान बदल दें, कितने कोचेस बदल दें, बाहर से कोच ले आए, कुछ भी ले आए, कुछ भी कर लें, XYZ, हमारे खिलाड़ियों में विलिंगनेस टू लर्न का होना जरूरी है। जितने भी लेजेंड्स हमारे यहाँ के भी मौजूद हैं, वसीम अकरम, वक़ार यूनिस, साकिब जावेद, इवन मुश्ताक, सकलैन, ये लेजेंड्स कैसे बने? क्योंकि इनके अंदर विलिंगनेस टू लर्न थी, इनके अंदर सीखने का अज़म था, इनके अंदर भूख थी परफॉर्म करने की, कि हमें अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना है, हमने अपनी गेम को बेहतर से बेहतर बनाना है। तो जब तक ये एबिलिटी हमारे खिलाड़ियों के अंदर डेवलप नहीं होगी, चाहे वो मौजूदा सीनियर्स हों या आने वाले अपकमिंग जूनियर्स हों, पाकिस्तान क्रिकेट कभी जीत की राह पर गामजन नहीं हो सकती। जब खेलने का जज्बा होता है, लड़ने का जज्बा होता है, जब कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, जब आपके अंदर ये एबिलिटी होती नहीं यार कि मैंने, मेरे अंदर जो ये खामियां है उसको मैंने किस तरह से पूरा करना है। आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, तो पार्ट टाइम क्रिकेटर नहीं है। ये जो बातें हो रही हैं कि फलां को कप्तान बना दो, ये फलां को कोच ले आओ, ये चेंज कर दो, ये वो चेंज कर दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। जो प्लेयर्स हैं उनको ये अवेयरनेस देनी होगी हमारी टीम मैनेजमेंट को। बेसिकली जो प्रॉब्लम आता है ना जी, मैनेजमेंट का इशू है, बाकी मैनेजमेंट का ही इशू है, प्लेयर्स मैनेजमेंट का इशू है। अब जैसे कि विक्रांत गुप्ता साहब अभी अपने जो उनका अभी रिसेंटली वो पाकिस्तान का टूर रवाना किया, लाहौर आए हुए थे, उनसे पूछा ये कि हमारे सनाउल्लाह भाई ने, तो उन्होंने यही बताया कि सचिन के बारे में उन्होंने एग्जाम्पल दी कि कभी कभार आपको आपके जो की प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देना होता है या उनकी बात को रिस्पेक्ट देनी होती है। सचिन की एग्जाम्पल उन्होंने इस तरह दी कि 2003 के वर्ल्ड कप से पहले जब इंडिया ने न्यूजीलैंड का टूर किया था, तो इंडिया को मार पड़ेगी न्यूजीलैंड में, इन न्यूजीलैंड। तो वहां पर सचिन तेंदुलकर एज एन ओपनर नहीं खेलते थे, क्योंकि जब कोच ने उनसे दरियाफ्त किया तो सचिन ने उनको ये कम्युनिकेट किया थी कि मैं एज एन ओपनर खेलना चाहता हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ उस पोजीशन में। तो फिर 2003 के वर्ल्ड कप में उनको एज एन ओपनर खिलाया, जिसकी बदौलत वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट
करार पाए, उन्होंने परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस की। तो बेसिकली आपको प्लेयर्स को कंफर्ट जोन देना पड़ेगा। मैं बात यहाँ कर रहा हूँ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, मैनेजमेंट में अनापरस्ती नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट को चाहिए कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनसे पूछे, उनसे डिस्कस करें, कम्युनिकेट करें भी कि आप किस पोजीशन में बेहतर खेल सकते हैं, कहाँ पे आप ज्यादा वेल सेटल्ड हैं, कहाँ पे आप ज्यादा सूटेबल है। साहबजादा फरहान की अगर मैं बात करूँ, एक अच्छा ओपनर है, डोमेस्टिक का उसका बड़ा तगड़ा रिकॉर्ड है, लेकिन जब वो टीम में आता है तो वो कभी अक्सर व बेशतर उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया। अब जब उसने सारी जिंदगी डोमेस्टिक में एज एन ओपनर रन किए, तो मिडिल ऑर्डर में कैसे आकर वो रन करेगा। यहाँ पे हमारी जो अनापरस्ती ना, हमारे जो कप्तान, हमारे जो प्लेयर जो कप्तान भी बन जाते हैं, उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि फौरन उनकी अना आड़े आ जाती है। जैसे कि रिजवान के बारे में कहा जाता है कि जी के उनको ये शौक है जी कि मैं चौथे नंबर पर आकर खेलूं, हालांकि चौथे नंबर की पोजीशन उनके लिए इतनी सूटेबल नहीं थी। वहां पर तैयब ताहिर जैसा प्लेयर, क्योंकि वो जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, तो उसकी वहां पर पोजीशन सूट करती है। आपको पहले ये तो पता हो कि आपकी स्ट्रेंथ है क्या, आपके जो टीम प्लेयर्स, जो आपकी टीम, आपके जो प्लेयर्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, किस पोजीशन पे वो ज्यादा कंफर्टेबल खेलना फील करते हैं। एंटायर देयर डोमेस्टिक करियर जहां पे उन्होंने खेला, वो किस पोजीशन पे खेला, किस पोजीशन में उसने सबसे ज्यादा रन्स बनाए। जब उसको आप छठे या सातवें पर भेजोगे, जब उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं खिलाओगे, तो अब उसकी परफॉर्मेंस खराब होगी। इस तरह विक्रांत गुप्ता जी ने सचिन तेंदुलकर के हवाले से हवाला दिया कि जब सचिन को ओपन करवाया 2003 में, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाया। और यही हुआ जब सचिन को चौथे नंबर पे खिलाया 2007 के वर्ल्ड कप में, उसको एज एन ओपनर नहीं खिलाया, तो फिर क्या हुआ, इंडिया वर्ल्ड कप से पहले राउंड में बाहर हुआ। देखिए ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। तो ये मैनेजमेंट का काम है। ये जो हमारे जो हमारे जो हेड कोच बनते हैं, उनका काम है कि वो इन चीजों को आइडेंटिफाई करें, इन चीजों को मद्देनजर रखें। टीम सिलेक्शन के दौरान उन प्लेयर्स को करें सिलेक्ट कि जो जिस बेहतर पोजीशन पर खेल सकते हैं उनको करें सिलेक्ट। अब आप ओपनर को मिडिल ऑर्डर को ओपनर बना देते हैं, जो रेगुलर स्पिनर है उसको आप ऑलराउंडर बना देते हैं। शादाब खान की अगर हम बात कर रहे हैं, तो शादाब खान के साथ आपने 2024 के वर्ल्ड कप में क्या किया था, T20, उसको आपने एज ए बैट्समैन खिलाया था। 2 मैचेस में तो उसको आपने बॉलिंग ही नहीं दी थी, आई थिंक अगेंस्ट यूएसए एंड अगेंस्ट इंडिया। आपने उसको एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिलाया था। वो कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तो नहीं है, उसकी प्राइम जॉब तो स्पिन बॉलिंग है, लेकिन आपने उसको एज ए बैट्समैन खिला दिया। आपको ये नहीं पता था कि उसके साथ करना क्या है, उसकी जो यूटिलिटी, उससे फायदा कैसे उठाना है, आपको यही नहीं पता था। उस टीम के भी कप्तान बाबर आजम थे। यही तो प्रॉब्लम हुआ है कि किसका क्या रोल है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका रोल क्या है वो ओपनर, खेल वो मिडिल ऑर्डर में रहा है वो एक प्लेयर मिडिल ऑर्डर, खेल वो एज एन ओपनर रहा है। ये कौन सी जिद्दत लाया है पाकिस्तान क्रिकेट, ये जिद्दत कहाँ से आई है। या तो आप चार चार पांच पांच ओपनर्स लेकर चले आते, या फिर आप सिर्फ एक ही ओपनर रखते हैं। जो सिलेक्ट करता है, ये उसको ही नहीं पता मेरे ख्याल से कि मैं जिस प्लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसने जिस पोजीशन पर बैटिंग की है थ्रू हिज डोमेस्टिक कैरियर, वो किस नंबर पे की है, कहाँ वो कंफर्टेबल फील करता है बैटिंग करने में। अब बाबर ऑब्वियसली नंबर 3 पर आकर वो खेलता है, वो वही कंफर्टेबल रहा है, उसने सारी जिंदगी नंबर 3 पर आकर खेला है। लेकिन नहीं जी, जिद पड़ गई, ओपनर खेलें, आप एज एन ओपनर खेलें। तो यही जो खबरें सुनने में आ रही थी कि आपने प्लेयर से कभी ये बात जानने की कोशिश नहीं की कि वो किस नंबर पर खेलना चाहता है, उसकी अपनी विलिंग क्या है। तो ये चीजें तो मैनेजमेंट का काम है कि वो इन छोटी छोटी चीजों को सॉर्ट आउट करे। चाहे आप शादाब खान को कप्तान बना दें, सकलैन मुश्ताक को कोच बना दें, सकलैन मुश्ताक पहले भी कोच थे, तो उनको फिर क्यों हटाया था, अब उनको फिर दोबारा आप कोच बनाने का सोच रहे हैं। शादाब को भी आप दोबारा से जो कप्तान बना रहे हैं, शादाब की पास परफॉर्मेंसेस क्या है, वो तो टीम में ही नहीं था, प्लान का ऐसा ही नहीं था, अचानक से आप उसको लाएंगे तो एज ए कैप्टन ले आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखेगी। ये आपने किया था
2015 के वर्ल्ड कप के बाद आपने अजहर अली को कप्तान बना दिया था ओडीआई का, हालांकि वो कभी ओडीआई में था ही नहीं, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, वो प्लेइंग प्लान का हिस्सा ही नहीं रहा। फिर अचानक आप एक प्लेयर को लेकर आते हैं टीम में तो उसको कप्तान बना देते हैं। वो प्लेयर टीम में ही नहीं रहा है, ओडीआई प्लान का हिस्सा ही नहीं रहा। पहले आप उसको टीम में तो लेकर आओ, उसको थोड़ा चांस दो, उसको थोड़ा मौका दो खेलने का, कॉन्फिडेंस तो अपना बिल्डअप करे अपने खेल से। आप एज अ कप्तान ले आते हो, लो उस पर एडेड प्रेशर आ जाएगा। आप लोग वही गलतियां कर रहे हैं। पीसीबी वही बात है कि चेहरे बदल जाते हैं, निजाम नहीं बदलता। सारा प्रॉब्लम यही।